दौरान आप देखेंगे कि नमस्ते ट्रंप हुआ। उसी नमस्ते ट्रंप के दौरान ही दिल्ली में दंगे हुए और दिल्ली में दंगे होने के बाद मोदी जी को 6 तारीख को लगा, 6 मार्च को, कि मामला कुछ गड़बड़ है। और जब उनको सूचना मिली मामला गड़बड़ है तो उन्होंने बजाय लोगों को सचेत करने के कहा कि मैं जो है होली नहीं खेलूँगा। तो पूरा देश होली खेल रहा है, मोदी जी चुपचाप बैठे घर में बैठे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि मोदी जी सोच रहे थे कि होली के बाद में जो है देश में कुछ करूँ। लेकिन तभी जो है आपने देखा होगा, आप खबर की दुनिया के आदमी हैं और सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में उन्हें मौका मिला कि 1100 करोड़ रुपए खर्च करो और सरकार गिरा दो और अपनी सरकार बना लो। तो मोदी जी ने कहा कोरोना इंतजार कर सकता है, सरकार बनना इंतजार नहीं कर सकती। तो उन्होंने देश की कीमत पे मध्य प्रदेश में सरकार बना दी, सरकार गिरा दी। अब जब सरकार गिरा के अपनी सरकार बना ली तो आप देखेंगे 21 तारीख को शपथ हुई शिवराज सिंह चौहान की मुख्यमंत्री के रूप में, और उनकी शपथ हुई और उसके तुरंत बाद मोदी जी का अवतार हो गया दूरदर्शन पर। उन्होंने कहा कि भाइयों कल जो है जनता कर्फ्यू लगाना है, और देश के लोग इतने उनके भक्त हैं कि उन्होंने अगले दिन बिना किसी डंडे के, बिना कुछ कहे, सारी गलियां सड़कें सुनसान कर दी। मोदी जी ने ट्रेनें सारी कैंसिल कर दी, सारे हवाई जहाज कैंसिल हो गए, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो थी वो कैंसिल हो गई। और मोदी जी ने समझा कि मेरी अब नबज जो है, जनता की नबज मेरे हाथ में आ गई है। तो उन्होंने बड़े आराम से कह दिया कि 24 तारीख से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन हो गया है। और उन्होंने उसका बहाना क्या दिया कि 18 दिन में महाभारत का युद्ध लड़ा था और 18 दिन में हम कोरोना को हरा देंगे। अपने आप देवता बन गए। देवता क्या, देवता तो वो हैं। हाँ, अच्छा, उनके मुंह से देववाणी निकलती है। और उन्होंने कहा महाभारत का एग्जाम्पल देकर उन्होंने साबित कर दिया। और उन्होंने कहा कि 21 दिन में जो है हम जो है कोरोना से युद्ध लड़ लेंगे और जीत लेंगे। और देश के लोगों को लगा कि भाई मोदी जी अवतार हैं भगवान के, तो मोदी जी जो कभी झूठ तो बोलते नहीं, और जब झूठ नहीं बोलते तो 21 दिन की बात है, घर में बैठ जाएंगे। घर में लोग बैठ गए भूखे प्यासे, जिनके पास राशन नहीं था, पानी नहीं था। आप देखेंगे कि मोदी जी ने जैसे ही 8 बजे घोषणा की लॉकडाउन की तो सड़क पे लोग निकल आए और उन्होंने कहा कि भाई अपना राशन पानी का इंतजाम कर लो। तो जो सारी व्यवस्थाएं 22 तारीख को देश के लोगों ने जनता कर्फ्यू लगा के की थी वो खत्म हो गई। और उसके बाद देखेंगे कि पूरी जो पावर है मोदी जी ने किसको दी। अगर कोरोना एक बीमारी है तो उससे लड़ने के लिए सबसे आगे हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को आना चाहिए, उनको आना चाहिए। हमारे डॉक्टर आगे होने चाहिए, हमारे अस्पताल आगे होने चाहिए, हमारी नर्सें आगे होने चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, कोरोना योद्धा जो बनेंगे वो पुलिस वाले बनेंगे। अब एक पुलिस वाले को आप कहो कि इस आदमी को कैंसर है, तेरे को इसका इलाज करना है, तो पुलिस वाला तो वो इलाज करेगा कि मर तो जाए, मरीज भी मर जाए, डंडे से करते वो इलाज। तो उन्होंने जो है पुलिस को दे दिया कि पुलिस ने कहा कि क्या करना है, डंडा लो अब पीटना शुरू कर दो। अब आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है एसीबी की, एंटी करप्शन ब्यूरो महाराष्ट्र की। उसने कहा है कि सबसे ज्यादा करप्शन अगर किसी डिपार्टमेंट में कोरोना के दौरान हुआ है तो पुलिस में हुआ है। और उन्होंने दिया है, डाटा दिया है कि पुलिस वालों ने 500 रुपए की भी रिश्वत ली, 100 रुपए की रिश्वत ली, 12 लाख की भी रिश्वत ली। यानी पुलिस का राज जो है हमने कायम कर दिया। और मोदी जी या भाजपा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो हमेशा चाहता है कि हिंदुस्तान एक पुलिस स्टेट बने, तो आप देखेंगे कि ये जो कोरोना के दौरान जितने भी कर्फ्यू लगे हैं या कोरोना का जो लॉकडाउन हुआ है उसमें दिल्ली को, पूरे हिंदुस्तान को एक पुलिस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। एग्जैक्टली। और आज का हिंदुस्तान जो है आप देखेंगे कि पुलिस स्टेट का हिंदुस्तान है। यानी पुलिस अपने काम में नहीं चूक रही। सीए के जिन लोगों को बंद करना था, एनआरसी के जिन लोगों को बंद करना था, सीलमपुर के दंगों में जिनको बंद करना था, पुलिस ने 10,000 लोगों को बंद कर दिया है। लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में डेट लगाई, कम से कम ये नंबर तो बता दो कितने लोगों को गिरफ्तार किया है। आज तक दिल्ली पुलिस ने उसकी लिस्ट नहीं दी। और अभी आप देखेंगे 2 दिन पहले ही जो जिस अदालत में केस चल रहा था, तो उसके जज ने कहा कि भैया तुम जो जांच कर रहे हो, एक पक्षीय जांच कर रहे हो, एक पक्ष के लोगों को तो बंद कर देते हो और दूसरे पक्ष के बारे में तो कुछ कहते ही नहीं। इसका मतलब झगड़ा तो हुआ ही नहीं। अगर 10 लोग एक गुट के बंद होंगे तो कम से कम 5 लोग तो दूसरे गुट के होने चाहिए। लेकिन एक पक्ष के तो आपने 10,000 लोग बंद कर दिए। दूसरे पक्ष में कह रहे हो जी ये तो बड़े बेचारे शरीफ लोग हैं, ये पीड़ित हैं और इन्होंने कोई झगड़ा नहीं किया। आप मान सकते हैं कि अगर ये 2 लोग आपस में धक्का मुक्की ना करें तो दोनों पक्ष आना चाहिए, तो कैसे होगा? आप तो वकील हैं, आप तो बेहतर जानते हैं। पक्ष 2 होते तभी तो झगड़ा होता है। जज ने कहा भैया तुम जो एक तरफा जांच कर रहे हो इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तुम मेरे सवालों का जवाब दो। तो उन्होंने कहा जी अभी तो कोरोना लगा हुआ है। यानी बंद करने के लिए कोरोना नहीं लगा हुआ, लेकिन आदमी को जमानत देनी है तो कोरोना लगा हुआ है। यानी आप देखेंगे कि अभी गौतम नवलखा, जिनको कि जो ट्रिब्यून के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं,
जिनकी पूरी दुनिया में बड़ी वो है, उनको जब दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा उनके बारे में कि इनके बारे में ये इंटरिम इनको बेल देनी है, तो एनआईए ने उनको ज़बरदस्ती 5 मिनट के भीतर ज़बरदस्ती कहा अपना सामान पैक करो, और उन्होंने बम्बई पैक कर दिया, बम्बई भेज दिया। तो दिल्ली हाई कोर्ट के जज जो है बम्बानी, उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि मैं इस मामले को सुन रहा हूँ, 4:30 बजे सुना है और 4:35 पे तुमने आदमी को पैक करके ट्रेन में भेज दिया बम्बई। तो उन्होंने कहा भाई सारी बातें दो। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो पेश होते थे, उन्होंने कहा कि मैं जी मेरे को टाइम नहीं है, हमारी गलती है, हम पेश नहीं कर पा रहे डॉक्यूमेंट, हमें टाइम दो। और इस टाइम में उन्होंने जो है अभियुक्त को वहाँ भेज दिया। अब भेजने का अदालत उनसे नाराज है, अब सरकार के हाथ पांव फूले होंगे, क्या करें। तो मुझे आज भी मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है 3 तारीख को उनकी बेंच ही बदल जाए। हाँ, हो सकता है। ये सरकार जो है बेंच बदलने में बड़ी माहिर है। इन्हें लगा कि डॉक्टर मुरलीधर से कोई दिक्कत है दिल्ली में, हाँ। तो मुरलीधर को पैक करके भेज दिया चंडीगढ़। जब उन्हें लगा कि रातों रात, जी हाँ, और 2 जजों से दिक्कत है वहां पर अहमदाबाद में, गुजरात हाई कोर्ट